अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो यूबीएनटी के रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई यूबीएनटी की जो डिवाइस है वो ख़राब हो गई है तो आप उस ख़राब डिवाइस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि हमारी जो भी यूबीएनटी की डिवाइसेस होती हैं उनकी पोर्ट्स 150 से लेके 400 Mbps तक सपोर्टेड होती हैं। लेकिन आपको पता है हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता, ख़ास तौर पे उन डिवाइसेस जो हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि रॉकेट M2 हो गई, बुलेट M2 हो गई। तो हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी डिवाइस आप इसी तरीके से कोई भी यूबीएनटी की डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर हमारी जो वजह आती है वो होती है उनकी लैन पोर्ट जलना। मैक्सिमम यानी कि 100 में से 90% आपका तकरीबन यही मसला आता है कि आपकी डिवाइस की लैन पोर्ट, और सबसे ज़्यादा आपका मसला आता है रॉकेट M2 में, उसकी लैन पोर्ट सबसे जल्दी जो है ना ख़राब होती है। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसी डिवाइस है जहाँ पे आप कम डेटा भेज रहे हैं 8-9 MB तक, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 MB तक अगर आप डेटा भेज रहे हैं तो आप वही जिसकी लैंड पोर्ट जली हुई है उसी डिवाइस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं कि या आपका कोई यूज़र है, आप उसे वो डिवाइस लगा के दे सकते हैं, जैसे लोको M5 होगी, नैनो स्टेशन M5 होगी, लाइट बीम हो गई। तो अगर आपकी बेशक लैंड पोर्ट जल भी चुकी है तो आप उन्हें वो डिवाइसेस यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना डेटा ज़्यादा नहीं जाना होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 MB, 4 MB, 5 MB। या आपको उसने उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप के यूज़र बहुत कम हो, जो कि 10 MB से कम ही वहाँ डेटा जाता हो और यूज़ करते हो, तो आप वहाँ भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको पता चलता है कि आपकी जो लैन पोर्ट है वो जल चुकी है। ठीक है, तो अगर आप अपने लोकल एरिया में आए तो यहाँ आपको ये देखिए 100 Mbps की जगह या 1 गीगाहर्ट्ज़ की जगह जो है ना, आपको यहाँ पे गीगाबाइट्स की जगह यहाँ पे आपको 10 Mbps शो होता है। ठीक है, तो आपकी ये जो डिवाइस होती है ये कनेक्टेड नहीं होती आपकी किसी भी, अगर कनेक्टेड हो भी जाए तो आपको डेटा फ्राहम नहीं करती। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको जो है ना इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप इसे कैसे एक छोटे लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको काफ़ी टाइम लगता है अपनी डिवाइस रिपेयर करवाने में। तो आप इसे अगर वक्ती तौर पर अगर आप नई परचेज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे इतना लोड नहीं है तो मैं इसे किसी न किसी तरीके से अपग्रेड करवा लूँ, क्योंकि ये डिवाइसेस हर सिटी से नहीं मिलती सिवाय चंद ही बड़े सिटीज़ के अलावा, और इनकी रिपेयरिंग भी चंद ही बड़े सिटीज़ के अलावा और कहीं पर नहीं होती, जैसे कि लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, तकरीबन इन बड़े बड़े शहरों के अलावा और कोई ख़ास शहर नहीं है जहाँ पे इनकी रिपेयरिंग होती हो। और भी कुछ होंगे बड़े बड़े शहर पाकिस्तान के, लेकिन मेरे नज़र में यही मोस्ट यानी कि यहीं से तकरीबन तमाम नेटवर्कर अपनी डिवाइस रिपेयर करवाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी डिवाइस को ओपन करते हैं और मैं बताता हूँ वो कौन सी चेंजेस हैं जो आप करके अपनी डिवाइस को तो ये देखिए हमारी डिवाइस जो है वो इस वक्त ओपन हो चुकी है। यहाँ हम इससे यूबीएनटी ठीक है, कंट्री आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम या तो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करते हैं या पाकिस्तान। इसके अलावा आपको जो भी कंट्री पसंद हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी आप यूज़ करना चाहें, ज़्यादातर 5 गीगाहर्ट्ज़ में हम मुख्तलिफ़ कंट्री की फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, उसकी भी एक अपनी वजूहत हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। कोई भी डिवाइस है
ठीक है। मैं आपको यहाँ पे से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ जल्दी से। इसका नाम UBNT ही रहने देते हैं। ये है हमारी रॉकेट M2, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑटो पे रहने देते हैं, और इसके अलावा इसको कोई सिक्योरिटी नहीं लगानी, इसका जो है चेंज कर देते हैं। ये अभी पासवर्ड मांगेगा UBNT। तो पासवर्ड हो चुका है चेंज। अभी हम इसका यहाँ से एयरमैक्स को डिसेबल कर देंगे, और इसके बाद हमने इसकी IP चेंज कर लेनी है अपने नेटवर्क के हिसाब से, ताकि हर दफ़ा आपको IPs ना लगानी पड़े इसे खोलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे इसका DNS दे दें, और ये मैं कर देता हूँ 25। इसको भी चेंज अप्लाई कर देते हैं। अभी हमने जो चेंजिंग करनी है मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि आपको पता है कि आपकी पोर्ट्स अभी 10 Mbps पे चल रही है। तो आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से ये वो चेंजिंग है जिसके बाद आपकी जो डिवाइस है आपने 10 Mbps फुल को ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो डिवाइस है वो ऑपरेशनल हो जाएगी, और वो आपका 10 MB तक का डेटा जो है वो इसमें से गुजारेगी, ठीक है। अभी मैंने इसे अप्लाई चेंज कर दिया है। बाकी मैं मज़ीद इसमें कोई छोटी मोटी सेटिंग होंगी तो वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और इसे मैं अभी लगा देता हूँ अपने इंटरनेट के साथ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक दफ़ा ये ओपन हो जाए उसके बाद मैं इसको अपने नेटवर्क में लगा देता हूँ। इसका नाम हमने UBNT ही रहने दिया था। तो दोस्तों इस वक्त जो हमारी डिवाइस है वो तकरीबन अभी ओपन हाँ, हमने IP चेंज की है, तो अभी इसकी IP हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं फ़िलहाल इसको वाईफाई के थ्रू खोल लेता हूँ, और मैं आपको इसे अपने नेटवर्क में लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अपने नेटवर्क में लगा दिया है, और मैं वाईफाई के थ्रू इसे ओपन करने लगा हूँ। ये है हमारी UBNT, ठीक है। ये डिवाइस हमारे साथ कनेक्टेड हो चुकी है। ओह, सबसे पहले इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा लॉगिन पेज बहुत ही तेज़ी के साथ ओपन हुआ है, ठीक है। अभी हम इस डिवाइस को भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको स्पीड टेस्ट भी करा देता हूँ कि कितना डेटा ये ले जा रही है, ठीक है। बाद दफ़ा आपको स्पीड टेस्ट पे थोड़ा कम भी नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसको में डाउनलोडिंग करेंगे तो 100 Mbps तक आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएगी। देखिए यहाँ पे ये इस वक्त 4 MB से ऊपर 5 MB के लगभग करीब जा रहा है। इससे ज़्यादा ये आपको स्पीड टेस्ट में नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इसमें डाउनलोडिंग लगाऊंगा तो वो तकरीबन, ये देखिए ये वही डिवाइस है। मैं आपको एक दफ़ा चेक भी करा देता हूँ। ठीक है, यही हमारी UBNT हमने इसका जो अभी चेंजिंग की थी। ये देखिए 100 Mbps फुल चल रही है। इस वक्त हमारा जो PC है, लैपटॉप है, वो इसके साथ कनेक्टेड है। अभी मैं आपको ना इसका YouTube पर डाउनलोडिंग लगा के दिखाता हूँ किसी एक वीडियो। ये देखिए YouTube पे हम वीडियो किसी एक वीडियो
आवाज़ हम इसकी बंद कर देते हैं, एक सेकंड। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्पीड। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ, अभी इसकी स्पीड वाकई ही कम जा रही है, लेकिन मैंने इसे जितना टेस्ट किया है, अभी आप देखेंगे ये स्पीड अपनी बढ़ाएगा। ये तकरीबन 800-900 MB तक लेके जाता है। तकरीबन आप 8-7-8 MB जो है ना, उस तक इसे सपोर्ट कर लेते हैं। कभी कभी ये 10 Mbps, ये देखिए 800, ये देखिए 1 Mbps भी आप देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है। आप मैक्सिमम इतना सोच लें कि आपकी ये डिवाइस 7-8 MB जो है ना वो अपने अंदर से गुजारेगी। तो आप मैक्सिमम, अगर आप छोटे नेटवर्कर हैं तो आपके पास 8 MB 10 MB स्पीड होती है, तो आप इस पर अपने तमाम तर यूज़र चला सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मेरा मकसद ये था कि आप अपनी डिवाइस को वक्ती तौर पर अपने क्लाइंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को लगा के भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको रिपेयरिंग कराने के लिए इसे किसी बड़े सिटीज़ में भेजना पड़ता है। और उसके अलावा रिपेयरिंग के बाद वो आपको ये गारंटी भी नहीं देते कि 1 दिन चलेगी 2 दिन चलेगी। वो आपको जस्ट टेस्ट कराने के बाद आपको आपके हवाले कर देते हैं। आप घर आए चले ना चले, वो आपकी डिवाइस है। और एक डिवाइस की रिपेयरिंग 2000 से लेकर 3000 के दरमियान होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और इसे लाइक ज़रूर कीजिए पसंद आए तो, और अगर बेशक पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और इसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहरहाल मेरा मकसद यही था कि आपको बता सकूं कि अगर आपके पास कोई M2 की डिवाइस या M5 की डिवाइस पड़ी है, और आप उसे छोटे लेवल पे जहाँ आप पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करना चाह रहे हैं, या क्लाइंट एंड पे यूज़ करना चाह रहे हैं, या वैसे आपका रॉकेट M2 है, आप सर्विस देना चाह रहे हैं, तो आप इतनी सर्विस दे सकते हैं जहाँ से आपकी 5 से 7-8 MB 10 MB के दरमियान डेटा गुजर रहा है, तो आप उसको इसके साथ सपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने यूज़र डाल सकते हैं। और अगर आपने रिपेयर करवानी है, जब ये बिल्कुल ही डेड हो जाए, बेशक फिर भी भेजें, आपकी रिपेयरिंग का ख़र्चा फिर भी वो 2 से 3 हज़ार ले ही लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें एक IC होता है, उसी को आपने रिपेयर करते हैं, उसी को चेंज कर देते हैं, और उसके अलावा इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।